नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह और स्वागत है हमारे चैनल एग्रो सक्सेस टिप्स में। आज हम आप लोगों को बीएससी एजी ऑनर्स 4th सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है आप लोगों का प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर मोस्ट क्वेश्चंस हैं हम आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जो कि है एक बीजपत्री बीज के बीजपत्र को क्या कहते हैं। तो इसको हम स्कूटेलम कहते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रमाणित बीज के बोरे पर किस रंग का टैग लगा होता है। तो जो हमारे सर्टिफाइड सीड होते हैं तो उनके जो बोरे पर किस रंग का टैग लगा होता है, तो यह हमारे ब्लू कलर का टैग लगा होता है, जिससे हम लोग आसानी से जान सकते हैं कि ये कौन सा बीज है। तो नीला जो बीज होगा, जो नीले कलर का जो बीज होगा टैग, तो हम इससे आसानी से पहचान कर सकते हैं कि ये सर्टिफाइड सीड है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि ये प्रजनक बीज का शुद्धता प्रतिशत कितना होता है। तो जो हमारा ब्रीडर सीड होता है तो उसका जो जेनेटिक प्योरिटी है, जो हमारी जो शुद्धता % है, तो वो कितना होता है, तो हमारा जो 100% होता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि है आधारीय बीज तैयार किया जाता है। तो जो फाउंडेशन सीड्स है तो वह किससे तैयार किया जाता है, तो वह हमारे जो प्रजनक बीज यानी कि ब्रीडर सीड से तैयार किए जाते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि बीज की एक विशेष मात्रा को कहा जाता है। तो जो है इसको हम लोग सीड लॉट कहते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो कि आप लोगों की एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो को पूरा वॉच करना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नमूने पर सभी गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है। तो किस नमूने पर जो कि हमारा सभी जो गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है, तो वह हमारा कार्यकारी नमूना यानी वर्किंग सैंपल पर जो भी है जो गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है हमें, तो कोई बात ना। कौन सा जो परीक्षण है जो अक्रिय पदार्थ माना जाता है, तो कौन सा जो बीज है तो वह अक्रिय पदार्थ माना जाता है यानी इनर्ट मैटर। तो इसका आंसर होगा तो मूल आकार के बीज के टुकड़े जो आधे या आधे से कम हो तो वह बीज अक्रिय पदार्थ माने जाते हैं। तो वह बीज हमारे अक्रिय पदार्थ माने जाते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रमाणित बीज संतति हैं। तो जो प्रमाणित बीज हैं वह किस्म की प्रजनी यानी कि संतति हैं, तो वह हमारे जो कि है आधार बीज यानी जो फाउंडेशन सीड हैं उनकी प्रजनी है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रमाणित बीज का टैग साइज है। तो जो हमारे सर्टिफाइड सीड्स होते हैं उनका टैग साइज कितना होता है, तो हमारा जो कि उनका टैग साइज होता है 15 × 7.5 सेंटीमीटर, इनका जो टैग साइज होता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रीडर बीज का टैग साइज है। तो जो हमारे ब्रीडर सीड्स हैं तो उनका टैग साइज हमारा 12 × 6 सेंटीमीटर होता है। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि ये आधारीय बीज का टैग साइज है। तो हमारे जो फाउंडेशन सीड्स होते हैं उनका जो सीड टैग है तो उनका जो टैग साइज है हमारा तो 15 × 7.5 सेंटीमीटर इनका भी होता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली इसमें हमारे जो ब्रीडर सीड्स हैं तो उनका ही ओनली जो टैग साइज है तो उनका ही जो 12 × 6 सेंटीमीटर होता है। बाकी सभी का है जो कि हमारा 15 × 7.5 सेंटीमीटर होता है। एंड जो हमारे पंजीकृत बीज हैं उनका भी जो टैग साइज हमारा 15 × 7.5 सेंटीमीटर होता है। तो इन लोगों पंजीकृत बीज को हम लोग इंग्लिश में जो है रजिस्टर्ड सीड्स भी कहते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो है ODV का पूरा नाम क्या होता है। तो ODV का पूरा नाम अदर डिस्टिंग्विशिंग वैरायटी होता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रो आउट टेस्ट संबंधित है।
इसका शॉर्ट फॉर्म हमारा GOT होता है, यानी कि ग्रो आउट टेस्ट संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? तो यह हमारा जो आनुवंशिक शुद्धता परीक्षण से संबंधित है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिपक्व बीजांड कहलाता है। तो परिपक्व बीजांड क्या कहलाता है? तो यह हमारा सीड यानी बीज कहलाता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बीज पत्री भ्रूणपोषी बीज है। तो जो हमारा एक बीज पत्री भ्रूणपोषी बीज है तो वह हमारा गेहूँ होता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि है सीड एक्ट लागू हुआ। तो जो इसको हिंदी में हम लोग बीज अधिनियम भी कहते हैं, यानी बीज अधिनियम जो कब लागू हुआ? तो यह हमारा अक्टूबर 1969 को लागू हुआ। एंड इसके बाद अगर बात करें इसमें, तो सीड जो अधिनियम है पास कब हुआ था? तो यह हमारा 1966 को जो हमारा सीड एक्ट है तो यह हमारा पारित हुआ था। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CSTL स्थित है। तो CSTL स्थित है तो यह हमारे पूसा नई दिल्ली में स्थित है। तो CSTL का जो फुल फॉर्म है तो C से हमारा सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी, सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है, जो कि हमारा जो पूसा न्यू दिल्ली में यह स्थित है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि है ऐसे बीज जो कम तापमान एवं नमी पर लंबे समय तक जीवित रहते हैं कहलाते हैं। तो कौन से बीज कहलाते हैं? ये हमारे ऑर्थोडॉक्स बीज कहलाते हैं, जो कि कम तापमान एवं नमी पर लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो है प्रजनक बीज की थैलियों पर किस रंग का टैग लगा होता है? तो जो हमारे प्रजनक बीज होते हैं यानी ब्रीडर सीड्स होते हैं, उनकी थैलियों पर किस कलर का टैग लगा होता है? तो उन पर हमारे गोल्डन येलो यानी कि सुनहरे पीले रंग का जो टैग लगा होता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधारीय बीज की थैलियों पर किस रंग का टैग लगा होता है? तो जो हमारी जो फाउंडेशन सीड्स होते हैं तो उनकी जो थैलियों पर यानी बैग्स पर किस कलर का जो है टैग लगा होता है? तो वह हमारे वाइट यानी कि सफ़ेद कलर का टैग लगा होता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधार बीज की भौतिक शुद्धता होती है। तो जो हमारे फाउंडेशन सीड हैं तो उनकी फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है? तो उनकी फिजिकल प्योरिटी हमारी 99% होती है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि है आधार बीज तैयार किया जाता है। तो आधार बीज यानी फाउंडेशन सीड्स हैं तो वह किससे तैयार किए जाते हैं? तो यह हमारे ब्रीडर सीड यानी कि प्रजनक बीज से तैयार किए जाते हैं। एंड अगर इनकी जेनेटिक प्योरिटी की बात करें तो इनकी 100% होती है जेनेटिक प्योरिटी, यानी कि आनुवंशिक शुद्धता 100% होती है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधे से अधिक टूटे हुए बीज को किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो जो हमारे बीज आधे से अधिक टूटे हुए होते हैं तो उन बीजों को हम लोग शुद्ध बीज के अंतर्गत रखते हैं, यानी इनको हम शुद्ध बीज भी कहते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्रिय पदार्थ प्लस अन्य बीज, यानी इसको इंग्लिश में अक्रिय पदार्थ को इनर्ट मैटर एंड प्लस जो अदर सीड हैं तो उनकी प्रजातियों स्पीसीजों को संयुक्त रूप से कहा जाता है। तो इसको हम लोग डोकेज कहते हैं। इसका राइट आंसर हमारा डोकेज हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सीड लॉट में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं? तो जो हमारे सीड लॉट है तो उसमें से हमारे कौन कौन से जो घटक पाए जाते हैं प्रेजेंट होते हैं? तो उसमें हमारी जो प्योर सीड है यानी शुद्ध बीज, और इनर्ट मैटर यानी कि जो अक्रिय पदार्थ हैं, और अदर सीड्स स्पीसीज यानी अन्य बीज की प्रजाति हैं जो कि इसमें घटक हैं जो कि एक सीड लॉट में हमारे प्रेजेंट होते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्राइफेनल टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग बीज में कौन सा परीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह हमारे जीवन क्षमता परीक्षण यानी वायबिलिटी टेस्ट के परीक्षण करने में प्रयोग किया जाता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि है CVRC का पूरा नाम क्या है? तो जो CVRC का जो पूरा नाम होता है तो वह होता है सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी होता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अंकुरण में बीज पत्र बाहर निकल आते हैं। तो कौन से अंकुरण में है जो कि बीज पत्र हैं जो कि ऊपर निकल आते हैं? तो इफिजियल है, यानी कि जो ऊपरी भूमक जो अंकुरण होता है, तो इसमें हमारे जो है अंकुरण बाहर बीज पत्र, जो अंकुरण में बीज पत्र होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीज के आधार से अलग होने के स्थान पर दिखाई देने वाला बिंदु क्या कहलाता है? तो यह हमारा हाइलम कहलाता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे बीज जो कम तापमान एवं नमी पर जीवित नहीं रहते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो ऐसे बीज हमारे रिकैल्सिट्रेंट बीज हैं जो कि कहलाते हैं। तो यहीं पर हमारे क्वेश्चन से समाप्त हैं। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। हाँ गाइस, आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ही आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग वहां से आप इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो हाँ, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।